माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, वोकैबुलरी फिर आर्टिकल, और ये वोकैब एंड आर्टिकल दोनों टेलीग्राम चैनल पर मैं सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम बीपीआई स्पोकन है। हमारा पहला शब्द है इंट्रीम। इंट्रीम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो कोई चीज आपकी टेम्पररी है, कोई चीज आपकी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, मतलब वो चीज आपकी परमानेंट नहीं है। इंट्रीम गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इंट्रीम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। इंट्रीम के अगर हम सिनोनिम्स देखें, टेम्पररी, प्रोविजनल, एक्टिंग, स्टॉप गैप। हमने पढ़ा था, ये चीज ऑलरेडी पढ़ी थी। स्टॉप गैप मेजर्स कौन से मेजर्स थे? टेम्पररी मेजर्स थे। इंट्रीम का मतलब कौन सी, जैसे अगर अभी आप देखेंगे इंट्रीम गवर्नमेंट। इंट्रीम गवर्नमेंट का मतलब है कि जब तक परमानेंट आपके गवर्नमेंट नहीं फॉर्म्ड हो जाती है, तब तक के लिए वो जो लोग हैं वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। इंट्रीम का मतलब क्या हो गया? टेम्पररी, प्रोविजनल, एक्टिंग और स्टॉप गैप। जैसे दे हैव टेकन इंट्रीम मेजर्स टू डील विद द प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए उन्होंने किस तरीके के मेजर्स लिए हैं, किस तरीके का एक्शन लिया है। अभी वो जो चीज है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का पीछे TION लग रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत इंक्रीज कर देना, उस चीज को बहुत मैग्नीफाई कर देना। अब ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी चीज को बोल सकते हो आप। तो किसी भी चीज को आपने, जैसे द फैक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग सीम लार्जर, उसको और बड़ा बना दिया आपने, और उसको आपने इंपॉर्टेंस दे दी, बहुत बेहतर या और मतलब खराब बना दिया, अच्छा बना दिया, इंक्रीज कर दिया आपने उसको जितना वो रियल में है। जैसे ओवर एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब किसी चीज पे दबाव देना, जोर देना। ओवर एम्फेसिस मतलब एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ज्यादा। एलेबोरेशन, एलेबोरेट करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। और डिटेल्ड एलेबोरेशन, उस चीज को एकदम पूरा बढ़ा चढ़ाकर, मैग्निफिकेशन। ठीक है। दिस मे बी एन एग्जैजरेशन बट मे बी देयर इज सम ट्रूथ इन इट। ये शायद कोई एक एग्जैजरेशन हो सकता है, मतलब हो सकता है कि वो बढ़ा चढ़ाकर कुछ बोला गया हो, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ब्रूटल। ब्रूटल जो है ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कोई, अगर हम किसी पर्सन को ब्रूटल कह रहे हैं तो मतलब वो बहुत बुरा है, एकदम क्रूर है। कैसा है वो? क्रूअल है, वॉयलेंट है, एंड कंप्लीटली विदाउट फीलिंग। वो मतलब कोई ऐसा जिसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है, एकदम बस बुरे तरीके से उस काम को कर रहा है। अगर कोई मर्डर है वो ब्रूटल तरीके से हुआ है, तो मतलब बहुत घिनौने तरीके से हुआ है वो मर्डर। ब्रूटल का मतलब क्या हो गया? क्रूअल, वॉयलेंट एंड कंप्लीटली विदाउट फीलिंग। अब ब्रूटल आप पर्सन को कह रहे हैं, मर्डर को कह रहे हैं, गवर्नमेंट को कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव है, और इसके पीछे आप नाउन लगा रहे हैं, तो उस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। और मतलब हो गया कि अगर हम किसी चीज को, जैसे हमने मर्डर को ब्रूटल बोला, तो बहुत बुरी तरीके से वो उसका मर्डर किया गया था। क्या है? टेक नोट ऑफ समथिंग। ये आपका टेक नोट ऑफ जो है ये आपका एक ईडियम हो जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर में ध्यान देना। टू पे अटेंशन समथिंग, टू पे अटेंशन टू समथिंग, टू गिव अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज के ऊपर में ध्यान देना। अब ध्यान दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। जैसे गवर्नमेंट शुड टेक नोट ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, की गवर्नमेंट को जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, उनकी जो जरूरत है, उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। टेक नोट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर में ध्यान देना, किसी चीज के ऊपर ध्यान देना। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्ज। सर्ज जो है आप इसको वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। सर्ज को आप वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज। अब ये नाउन हो गया कि किसी चीज में हम सिर्फ इंक्रीज की बात कर रहे हैं।
ठीक है। और जैसे यहाँ पे द कंपनीज प्रॉफिट हैव सर्ज्ड, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। और यहाँ पे देयर वॉज अ सर्ज, यानी देयर वॉज अ इंक्रीज ऑफ फैंस, यहाँ पे अ आर्टिकल है, ये सर्ज ये आपका नाउन हो गया। तो आप इसे वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अगर सिर्फ इंक्रीज तो बढ़त या फिर बढ़त होना। अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, और टू इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। अ सडन, और दूसरा मीनिंग क्या होता है, अ सडन एंड ग्रेट मूवमेंट, मतलब एक तरफ में एकदम से लोगों का अचानक से बढ़ने लगना, आगे चलने लगना। जैसे द कंपनीज प्रॉफिट हैव सर्ज्ड, ये हैव लगा है, इसके बाद ये सर्ज्ड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह है, वर्ब का थर्ड फॉर्म की काम कर रहा है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो क्या हो गया है, ऊपर उठ रहा है ना, ठीक है। द क्राउड सर्ज्ड ऑन टू द फील्ड आफ्टर द गेम एंडेड, सो गेम के खत्म होने के बाद में जो भीड़ है वो एकदम से जो फील्ड है उसकी तरफ में बढ़ने लगी। क्राउड, क्राउड आपका सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन है, यहाँ पे जो सर्ज है ये आपका वर्ब हो गया। एंड देयर वॉज अ सर्ज ऑफ फैंस ऑन टू द फील्ड, इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जहां पे हमने सर्ज को नाउन की तरह लिख लिया है, ठीक है। और इसको, अच्छा चलो ठीक है, मैं एक होमवर्क देती हूँ। द कंपनीज प्रॉफिट हैव सर्ज्ड, यहाँ पे ये सर्ज्ड हमने वर्ब की तरह यूज किया है। इसी सेंटेंस का आप मुझे यहाँ पे इसी सेंटेंस का मीनिंग यही रहेगा, लेकिन आप सर्ज को उस सेंटेंस के अंदर में नाउन की तरह यूज करेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिडिशन। सिडिशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। सिडिशन का मतलब हो जाता है आप ऐसी कोई लैंग्वेज का या आप ऐसा बिहेवियर है आपका और जिससे आपका ये मकसद है, इंटेंड का मतलब आपका ये मकसद है कि जो आप बाकी लोगों को क्या करें, भड़काएं, ठीक है। तो सिंपली बोलूं, आपका सेडिशन का मतलब होता है भड़काऊ भाषण देना, लोगों को भड़काना कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ आ जाएं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आ जाएं, या फिर अपने देश का विद्रोह करना, उसको जैसे राजद्रोह हिंदी में कह देते हैं। सो लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज इंटेंड, इंटेंड का मतलब मोटिव क्या है उसका, टू परसुएड, परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी को इन्फ्लुएंस करना, है ना, अदर पीपल टू ओपोज देयर गवर्नमेंट, कि वो भी आकर अपनी जो हमारी गवर्नमेंट है, उस देश की जो गवर्नमेंट है उसको, उसका विरोध करें। इस तरीके की भाषा या व्यवहार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए, ठीक है। जैसे इसके नियर बाय सिनोनिम्स में आपका ट्रीजन हो जाएगा। ट्रीजन का मतलब हो जाता है आपका देश के साथ में गद्दारी करना। ट्रैचरी का मतलब गद्दारी होता है। परफिडी का मतलब गद्दारी है। इनफिडिलिटी का मतलब गद्दारी है। इनफिडिलिटी, हाँ, ये आपका बेवफाई में भी आप यूज कर सकते हैं इनफिडिल, है ना। चलो ठीक है, इनफिडिलिटी को लेके ना मुझे बेवफाई के रूप में मुझे ना इसका एक सेंटेंस बताना अगर तुम लोग का भी कोई पार्टनर उसमें तुम्हारे साथ में इनफिडिलिटी की हो तो। आगे करें। ही हैज बीन अरेस्टेड एंड चार्ज विद सेडिशन, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके ऊपर में जो चार्ज लगे हैं, उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो राजद्रोह का, देशद्रोह का आरोप लगा है। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिजी। एफिजी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में समझ में आ जाएगा आपको, किसी भी चीज की मूर्ति हो गई, किसी पर्सन की हो गई, या कोई पुतला हो गया, एन इमेज और रिप्रेजेंटेशन स्पेशली ऑफ अ पर्सन, तो किसी भी इंसान का या किसी भी गॉड का भी हो सकता है आपका, उनकी मूर्ति हो गई, जैसे स्टैचू है, मॉडल है, डमी है, इमेज है, फिगर है, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। सो एफिजी का मतलब क्या होता है, मूर्ति या पुतला। जैसे डेमोन्स्ट्रेटर बर्न्ड द एफिजी ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं जो आपके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने किसकी स्टैचू को, किसके इमेज को बर्न कर दिया है, प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है हमारा एड, AIDE, इसका मतलब होता है सहायक, है ना, हेल्पर, अ पर्सन हु हेल्प समबडी इम्पोर्टेंट इन द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, मतलब कहीं पर भी कोई आपका जो असिस्टेंट है, हेल्पर है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, सपोर्टर है, सबऑर्डिनेट है, जैसे कि द नर्स एड। अब जो मान लो नर्स हैं तो उनके नीचे भी हो गए, उनके असिस्टेंट हो गए, उनके भी हेल्पर हो गए, ठीक है। वो आपको और एक्स्ट्रा मेडिसिन अगर आपको चाहिए होगी तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे।
डन है। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हम अगर डेली रीड कर रहे हैं तो वोकैबुलरी हमारे लिए काफी इजी हो जा रही है। सो नाउ लेट्स रीड आवर आर्टिकल। तो जो हमारा आर्टिकल है वो बांग्लादेश के रिगार्डिंग में है। सो लेट्स सी क्या है आर्टिकल में। बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज। इंडिया, तो इंडिया ने क्या बोला है कि जो बांग्लादेश की, ये अपोस्ट्रोफी एस क्या बताता है, का या की, ये पोजेशन शो करता है। जो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब जो ये टेम्पररी गवर्नमेंट है, इनको क्या करना चाहिए, मस्ट प्रोटेक्ट, मतलब करना ही चाहिए क्या, राइट्स, जो अधिकार हैं, सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो अधिकार हैं, उस चीज को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मस्ट क्या है यहाँ पे, ये आपका मॉडल वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। प्रोटेक्ट क्या है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। जो भी जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो यहाँ प्रोटेक्ट आया है। राइट्स क्या हो गए, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। ऑफ क्या है, ऑफ ये आपका प्रेपोजिशन है। आप जानते हैं प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो कोई नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा, और इसीलिए अगर वर्ब आती है तो वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आती है, जिसको हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है। ऑफ ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज ये आपका यहां तक इस ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। और इसमें सब्जेक्ट कौन है आपका, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। डन है, डन। इंडिया ऑन फ्राइडे reminded the Muhammad Yunus led interim government of Bangladesh that it must protect the rights of all religious minorities in the country. तो इंडिया ने फ्राइडे को, आप लोग जानते हैं इस चीज को, आप बार बार रीड कर रहे हैं, अब आपको समझ में आना चाहिए। नेम ऑफ द डे के साथ में प्रेपोजिशन ऑन आता है। इंडिया ने फ्राइडे को रिमाइंड कराया, रिमाइंड करवाना मतलब किसी को याद दिलाना, कि जो इंडिया ने फ्राइडे को क्या याद दिलाया और किसको याद दिलाया, ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो आपके इंटरिम गवर्नमेंट को अभी हैंडल कर रहे हैं, है ना, बांग्लादेश की, कि वो जो है दैट इट मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज, कि जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनके रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए इन द कंट्री, and that the reported incidents of violence against minorities cannot be described as media exaggeration. और जैसे आपने देखा होगा वहां से एक स्टेटमेंट आया था कि ये सब ट्रू नहीं है, ये मीडिया एग्जैजरेट करके बता रही है, बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। तो उन्होंने यही बोला है दैट द रिपोर्टेड इंसिडेंट्स, जो इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हो रहा है, जो हिंसा हो रही है माइनॉरिटीज के ऊपर, उसको सिर्फ हम एक मीडिया एग्जैजरेशन कहकर नहीं छोड़ सकते। ये रियल प्रॉब्लम है, इसको सिर्फ एग्जैजरेशन का नाम देकर हम नहीं छोड़ सकते। स्पीकिंग एट द वीकली प्रेस ब्रीफिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian concerns about the rights of minority religious communities had been conveyed to ढाका। जो आपके स्पीकिंग मतलब जो बातचीत करते हुए कहां पर, वीकली आपके प्रेस ब्रीफिंग में, जो मिनिस्ट्री है ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने क्या बोला है कि जो इंडियन कंसर्न का मतलब हमारी जो चिंताएं हैं, जो हमारी वरीज हैं, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज रिलीजियस कम्युनिटीज को लेके, उन चीजों को, हमारी प्रॉब्लम्स को हमने ढाका में, जो आपकी बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां हमने अपनी बातों को कन्वे कर दिया है। कन्वे करना मीन्स वहां तक पहुंचा दिया है। आगे, यूनुस गवर्नमेंट्स लॉ एडवाइजर आसिफ नजरुल hit back at India saying numerous brutal incidents are taking place against the minority Muslim community on India's own soil. अब इस बात के ऊपर जो उनके लॉ एडवाइजर हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि बहुत सारे क्रूअल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, किसके खिलाफ में,
इंडिया की जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया की अपनी धरती पर, ऐसा उन्होंने बोला है। इंडिया हैज कॉन्स्टेंटली एंड स्ट्रांगली रेज्ड विद बांग्लादेश गवर्नमेंट द थ्रेट्स एंड टारगेटेड अटैक ऑन हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज। तो इंडिया ने कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार और पूर्ण जोर से स्ट्रांगली अपनी आवाज को उठाया है बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास में कि जो थ्रेट्स हो रहे हैं, जो धमकियां दी जा रही हैं, जो टारगेटेड अटैक हो रहे हैं हिंदूज के ऊपर और बाकी माइनॉरिटीज के ऊपर, इस चीज को लेके इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आवाज उठाई है। आर पोजिशन ऑन द मैटर इज क्लियर। हमारी जो पोजीशन मतलब हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो बात है वो एकदम क्लियर है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है मस्ट लिव अप टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑल माइनॉरिटीज, मिस्टर जायसवाल सेड। कि उन्होंने क्या बोला कि जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करना, उस चीज का वो ध्यान रखें। ठीक है, ऑफ प्रपोजिशन है इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्टिंग आया है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने बात की थी प्रपोजिशन के बाद में वर्ब आती है तो अपने जेरेंड फॉर्म में आती है। यहां तक क्लियर है। द रिमार्क फ्रॉम द स्पोक्स पर्सन केम डेज आफ्टर बांग्लादेश एंड इंडिया एक्सचेंज्ड शार्प स्टेटमेंट्स आफ्टर द इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्णदास वॉज अरेस्टेड इन ढाका। तो ये जो सब बातें हो रही हैं ये कब आई हैं? आपके बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो स्पोक्स पर्सन के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, जब आपके ये इस्कॉन के लीडर हैं चिन्मय कृष्णदास, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। आगे, मिस्टर जायसवाल टुक नोट ऑफ द कंटिन्यूइंग पुलिस action and said that India was concerned at the surge of extremist incidents of violence and provocation. मिस्टर जायसवाल टुक नोट ऑफ मीन्स पे अटेंशन। किस चीज के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है? जो पुलिस के एक्शंस हो रहे हैं वहां पर लगातार, उन चीजों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और क्या बोला है कि इंडिया इस चीज को लेके चिंतित है। किस चीज को लेके? एट द सर्ज। यहाँ पे सर्ज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? आर्टिकल द, और सर्ज यहाँ पे नाउन हो गया। एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। किस चीज में इंक्रीज आ गया है? किस चीज की बढ़त को लेके? जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपके हिंसा हो रही है, प्रोवोकेशन हो रहा है। प्रोवोकेशन का मतलब भड़काना, ठीक है। प्रोवोकेट करना मतलब किसी चीज को भड़काना, ठीक है। These developments cannot be dismissed only as media exaggerations। ये जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनको सिर्फ ये कह के खारिज नहीं किया जा सकता है कि ये मीडिया एग्जैजरेशन है, कि सिर्फ मीडिया इनको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। इस्कॉन एक ग्लोबली वेल रिगार्डेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विद अ स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ सोशल सर्विस, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है सोशल सर्विस को लेके। वी वंस अगेन कॉल अपॉन बांग्लादेश टू टेक ऑल स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, कि हम एक बार फिर से बांग्लादेश को याद दिलाते हैं कि बोलते हैं कि वो हर एक स्टेप लें जिससे जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके। Mr. Jaiswal also called for a fair trial of Mr. Dash, who is facing sedition charges allegedly for disrespecting the national flag of Bangladesh. तो मिस्टर जायसवाल ने आगे क्या बोला है कि जो मिस्टर दास हैं उनके फेयर ट्रायल होने चाहिए। मिस्टर दास जो आपके इस्कॉन के लीडर हैं, जिनके ऊपर में सेडिशन के चार्जेस लगे हैं। चार्जेस ये हैं कि इन्होंने अपनी रैलीज में बांग्लादेश के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया है, एलिजली फॉर डिसरिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग ऑफ बांग्लादेश। अब देखो, जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं हो जाती है तब तक हम कौन सा शब्द लगाते हैं? एलिजली। अब यहां तक आपको भी समझ में आने लगा होगा। फ्राइडे को इसी का पलटवार होते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश है उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया है? डीप कंसर्न, अपनी बहुत चिंता जताई है। किस चीज को लेके? जो प्रोटेस्ट हो रहा है आपके डिप्टी हाई कमिश्नर इन कोलकाता में,
और उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया है, इस बात को निंदा की है कि जो बर्निंग ऑफ द एफिजी ऑफ मिस्टर यूनिस एंड द फ्लैग ऑफ बांग्लादेश, कि आपके डिप्टी हाई कमीशन इन कोलकाता में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहां पर जो आपके यूनिस हैं उनके पुतले को जलाया जा रहा है, नेशनल फ्लैग की, बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा है और इस चीज को लेके उन्होंने अपनी चिंता जताई है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट आर्टिकल। सो नाउ लेट्स रीड सेकंड आर्टिकल। सीबीआई फाइल्स चार्जशीट इन आरजीकर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस। तो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट को फाइल कर दिया है आपके आरजीकर जो आपका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसमें किस चीज के रिगार्डिंग किया है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के रिगार्डिंग किया है। ठीक है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज क्या होती हैं, जिसमें जो आपके उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है, गलत डाटा प्रोवाइड किया है उनको, और उसके साथ में आपने एक्सटॉर्शन हो सकता है, आपका एम्बेजलमेंट हो सकता है, ये सब चीजों के ऊपर वहां पे आपने उस फाइनेंशियल जो आपकी चीजें हैं उसमें आपने गड़बड़ी की है। सो इसी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। अच्छा, जैसे इसमें दिया है कि संदीप घोष वॉज अरेस्टेड इन द केस ऑन September 2, स्टूडेंट लीडर आशीष पांडे अमंग 4 others नेम्ड इन 125 पेज चार्जशीट फाइल्ड बाय सेंट्रल एजेंसी आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ ओवर 100 विटनेसेस। इसी चीज को हम डिटेल में रीड करेंगे। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई फाइल किया अपनी पहली चार्जशीट को किसके केस के रजिस्टर्ड इन कनेक्शन विद एलिज्ड करप्शन एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एट द आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो सीबीआई ने फ्राइडे को अपनी पहली चार्जशीट फाइल की है। केस क्या था उसमें आपका, वो जो है देखो एलिज्ड करप्शन मतलब अभी वो चीज साबित नहीं हुई है, कोर्ट केस चल रहा है, प्रूफ नहीं हुआ है तो हम एलिज्ड लगाएंगे। करप्शन एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष एंड स्टूडेंट लीडर आशीष पांडे आर अमंग द 5 नेम्ड इन द चार्जशीट। तो ये दोनों लोग हैं, प्रिंसिपल संदीप घोष और जो उनके स्टूडेंट हैं, ये जो 5 लोग हैं उनमें से 2 लोग ये हैं। अब पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का मतलब इसके साथ साथ में और कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, इनटू द रेप एंड मर्डर ऑफ अ जूनियर डॉक्टर एट द हॉस्पिटल इन अगस्त इज ऑल्सो गोइंग ऑन। इसके साथ साथ में एक और इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसी कॉलेज के रिगार्डिंग, आप जानते हैं जो रेप एंड मर्डर हुआ था जूनियर डॉक्टर का, जिसमें प्राइमरी का मतलब कौन हो गया, जो मेन अक्यूज्ड है संजय रॉय, उसके ऊपर अभी केस चल रहा है। बीइंग ट्राइड का मतलब हुआ केस चल रहा है, मुकदमा चलना। सीबीआई ने फाइल किया है 125 पेजेस की चार्जशीट आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ ओवर 100 विटनेसेस। तो 100 लोगों के स्टेटमेंट्स को लेने के बाद में उन्होंने अपनी 125 पेज की चार्जशीट को फाइल किया है। सेंट्रल एजेंसी ने इसके साथ साथ में और क्या सबमिट किया है, 500 पेजेस ऑफ सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ साथ में जितने उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी वहां पे सबमिट किए हैं। ठीक है, द चार्जशीट ऑल्सो was filed at the Alipore District and Session Court. CBI officers had previously arrested vendors Biplav Sinha and Sumon Hazra and Afsar Ali Khan, a security guard of Mr. Ghosh. तो CBI ऑफिसर्स ने पहले इन लोगों को भी अरेस्ट किया है। इनका कनेक्शन क्या था, एलिज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी ऐसा आरोप लगा है। दे वर ऑल नेम्ड इन द चार्जशीट, ये सारे लोग चार्जशीट में इनको आरोपी के रूप में रखा गया है। बोला क्या है, इन्होंने फेवरेटिज्म दिखाई है। फेवरेटिज्म कैसे, अख्तर अली जो फॉर्मर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ आरजीकर हॉस्पिटल हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी अबाउट द एलिज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेके। उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी। आप लोग जानते हैं कंप्लेंट नाउन है और जो कंप्लेन है, कंप्लेन आपका वर्ब है शिकायत करना, और कंप्लेंट जो है ये नाउन है, ये ध्यान रखना है।
आरोप क्या था? ही एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मिस्टर घोष हैं उन्होंने अपना फेवरेटिज्म दिखाया है। किस चीज को लेके? वेंडर्स को सेलेक्ट करने को लेके फॉर हॉस्पिटल सप्लाईज एंड अवॉर्डेड टेंडर्स वर्थ करोड्स टू नॉन एलिजिबल पार्टीज आफ्टर टेकिंग ब्राइब्स। तो उन्होंने इनके ऊपर क्या आरोप लगाया है कि इन्होंने फेवरेटिज्म दिखाया है वेंडर्स को सेलेक्ट करने को लेकर, उनसे ब्राइब लेकर, अगर इवन वो एलिजिबल नहीं है उस टेंडर को लेने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनको टेंडर दिया है। मिस्टर घोष को अरेस्ट किया गया इस केस में सितंबर 2 को, और इसके साथ साथ में एक और है मिस्टर पांडे, जिनको क्लोज एड ऑफ मिस्टर घोष, मतलब वो एक क्लोज सपोर्टर हैं, हेल्पर हैं मिस्टर घोष के, उनके ऊपर भी आरोप लगा है इंडल्जिंग इन थ्रेट। इंडल्ज होना मीन्स इन्वॉल्व होना, इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व, ठीक। थ्रेट कल्चर एट आरजीकर, तो उनके ऊपर में और क्या आरोप लगाया है कि वो जो आपके आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर में जो धमकी देने का कल्चर है उसमें वो इन्वॉल्व हैं, और उनको अक्टूबर 3 को अरेस्ट कर लिया। आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैड ऑल्सो लॉन्च्ड अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक और उन्होंने केस आपका फाइल किया है, लॉन्च करना मीन्स फाइल किया है, और वो किस चीज के तहत है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन आप जानते हैं, प्रिवेंशन आपका नाउन है, इसका वर्ब फॉर्म होता है प्रिवेंट, स्टॉप, ठीक है। अगेंस्ट मिस्टर घोष टू प्रोब, ये जो प्रोब है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया क्योंकि टू लगाया है। द मनी लॉन्ड्रिंग एक्यूजेशन, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे की हेरा फेरी करना, दैट सरफेस्ड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और चीज आपके सामने निकल के आई थी, वो थी आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के साथ साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का भी चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं। आप चीज देखेंगे बहुत इजी आर्टिकल था ये, तो इसको अगर हम वन गो में नॉर्मल भी रीड करते तो भी हमें निकल के आ जाएगा इसका मीनिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप you like it and you have learned something new. So if you do, then please like the video, share and subscribe the channel. Thank you very much.